Question 26. Three sets of English, Mathematics and Science book containing 336, 240 and 96 book respectively have to stacked in a such way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stack will be there? Question 26 कह रहा है कि भैया आगे पास तीन बुक के सेट है, ठीक है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। अब कहा जा रहा है इनको कुछ इस तरीके से रखा जा रहा है कि स्टैक बन जाए, यानी कि स्टैक का मतलब ये होता है अगर आप अपनी बुक को सबमिट करते हो टीचर के पास तो एक के ऊपर एक बुक रखते चले जाते हो, एक के ऊपर एक नोटबुक रखते चले जाते हो, तो वही स्टैक कहलाता है। एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखते चले जाने को ही हम लोग स्टैक कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये तीन सेट है और इनकी हम लोग स्टैक बनाते हैं और सभी का हाइट सेम रखते हैं, तो ये बताओ कितने स्टैक बन जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ स्टैक हमें यहाँ पर फाइंड करना है और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम लोग बुक को स्टोर करेंगे वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट की स्टैक है तो उसमें दूसरा सब्जेक्ट की बुक आएगी नहीं, यानी कि अगर हम मैथ की स्टैक बना रहे हैं तो मैथ की ही बुक होगी। और याद रखना है कि सभी स्टैक की हाइट सेम रखनी है। क्या बात आपको ये समझ में आ गई? तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, समझो ध्यान से, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टैक बनाने। नंबर ऑफ स्टैक हम लोग आराम से बता देंगे, बट तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा कि एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही हैं। अगर नंबर ऑफ बुक हम लोगों ने फाइंड कर ली तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बुक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26। क्वेश्चन 26 में हमें यहाँ पर जो बुक दी गई है इंग्लिश की वो है हमारे पास 336, और फिर हमें दे दिया गया है यहाँ पर मैथ में दे दिया गया ये है 240, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि भैया आपके पास है साइंस की जो बुक है वो हो जाएगी हमारे पास 96। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके फैक्टर निकालेंगे। 336 के फैक्टर निकाल लेंगे, फिर हम लोग 240 के निकाल लेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे 96 के। तो चलो फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर 336 को देखो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 से करोगे 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से करोगे 2 8 16 हो गया, और यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 83 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 8 16 होगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। अब 240 पे आ जाओ। 240 पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2 से 2 1 2, 2 2 4 और 0, फिर 2 से करोगे 6 0, 2 से करेंगे 30, 2 से कर देंगे 15, 3 से करेंगे 5 से करेंगे और यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर हो गया 96। अब इधर देखो 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से कर देंगे 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 1 2 2 6 2 3 3 और ये हो गया 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ हमें लिखना है 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 2 की पावर हो गई 4 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इंटू 7, 3 इंटू हो गया 7। गॉट इट। अब देखो 2 आ रहा है हमारे पास 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर हो गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। गॉट इट। अब 1 2 3 4 5, 2 की पावर हो गया हमारे पास 5 इंटू ये हो गया हमारे पास 3। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर पहले पता लगाना है कि एक बुक में कितनी एक स्टैक में कितनी बुक हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ बुक फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे HCF निकालो। इसमें देखो सभी में 2 2 है और जिसमें पावर कम है उसे लिख लेंगे, 4 हो गए सबसे कम पावर। सब में 3 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लिया, तो 3 इंटू हमें क्या मिल गया 4। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48। इतनी बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया जो नंबर ऑफ बुक हमें मिलेंगे ना एक स्टैक में वो कितनी होंगी हमारे पास 48। तो यहाँ पर कर देंगे नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हर एक स्टैक में हमारे पास बुक कितनी होंगी 48। अब देखो हमें नंबर ऑफ बुक पता चल गई, अब हमें ये बताना है कि कितने हमारे स्टैक बनेंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ, यहाँ पर स्टैक फाइंड करना है।
नंबर ऑफ स्टैक कैसे फाइंड करेंगे, जितनी हमारी बुक थी उन सभी का टोटल कर देंगे। ये हो गया 336, ठीक है, प्लस 240 प्लस हमने कर दिया 96। इतनी बात क्लियर है। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 48। गॉट इट। अब क्या करो, इसको ऐड करो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 10 15 5 कैरी, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 10 14 14 3 हो जाएगा 17, 7 कैरी हो गया हमारे पास, फिर से 1, तो 2 3 6 6 7 5 बाई 48 हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब देखो 48 मिल गया। अब हमारा ये किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है, कैंसिल करते हैं। 3 से करेंगे, 3 2 6 3 2 6 3 5 50। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ना थोड़ा सा प्लस करने में गड़बड़ हो गया था। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो 6 6 हो जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हो गया 6, डिवाइड में आ गया हमारे पास 48। अब 48 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये चला जाएगा हमारा 14 टाइम, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया, सिंपल है, ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 में नंबर ऑफ जो स्टैक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 14 बन जाएंगे। क्वेश्चन 26 हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27 भी कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक आर फॉर्म्ड। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास 3 टिम्बर है, 42 है मीटर का है, कोई 49 मीटर का, 46 मीटर का है। अगर इन्हें प्लैंक में बांट दिया जाए, प्लैंक में काट दिया जाए, तो बताओ सबसे बड़ा प्लैंक कौन सा होगा, कितने लेंथ का होगा, ये बताना है। और हमें यहाँ पर बताना है कि भैया नंबर ऑफ प्लैंक कितने बनेंगे, हाउ मैनी प्लैंक आर फॉर्म। देखो हाइट हमें बतानी, लेंथ हमें बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा HCF निकाल लेंगे। जो हमारा HCF होगा ना, ठीक है, उसको हम लोग इनके टोटल से डिवाइड कर देंगे, हमारा फिर से आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, चलो देखो इसे, बहुत सिंपल इजी है ये। यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास 27, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है। क्वेश्चन 27 को ध्यान से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया जो हमारे पास 3 टिम्बर हैं वो कौन से हैं, 42 है, ठीक है, फिर है हमारे पास 49 है, और लास्ट वाला है हमारे पास 63 है। 42 किससे जाएगा बताओ, 42 के फैक्टर करो, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 3 से जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 7 1 हो गया। फिर से करेंगे, 7 7 ज़ा 49 होगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया। 63 करेंगे तो ये हमारा किससे चला जाएगा, 7 9 से चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 7 7 3। ओके, यहाँ पर क्या कर दिया, 7 से कर दिया, ये हो गया 9, इसको 3 से कर देंगे तो 3 3 1 ऐसे। 42 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पर 49 इक्वल्स टू 7 इंटू 7, और यहाँ पर हो गया 63 63 इक्वल्स टू हो गया 7 इंटू 3 का स्क्वायर। गॉट इट। हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। सबसे बड़ी लेंथ निकालनी है, कौन सी हो सकती है, तो हम लोग HCF निकाल लेंगे, सिंपल सा। HCF देखो 7 7 7 सब में दिख रहा है तो 7 कर लिया, और क्या इसमें कुछ दिख रहा है, नहीं, और कुछ हमें यहाँ पर कॉमन दिख ही नहीं रहा। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हमारा HCF क्या हुआ, सिर्फ 7 हो गया। तो जो हाईएस्ट हमारा प्लैंक हो ना, ग्रेटेस्ट लेंथ होगी ना, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक हमारे पास कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। कोई डाउट है कहीं भी, चलो अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्लैंक बताने हैं ना। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर हो गया प्लैंक, कैसे बताओगे, नंबर ऑफ प्लैंक हो जाएगा हमारे पास टोटल जो भी है, जैसे कि 42 प्लस 49 प्लस 63 डिवाइड में हो गया 7। तो कैसे करोगे, यहाँ पर हो गया 12 और 2 हो जाएगा 14, 4 कैरी 1, 6 4 10 14 15 1 5 4 बाई हो गया हमारे पास 7, ये आ गया।
अब 7 से कैंसिल कर दो, 7 2 14, 7 2 14, तो हमें यहाँ पर मिल गया 22। नंबर ऑफ प्लैंक कितने हो जाएंगे हमारे, 22 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन 27 का हमारा आंसर। कितना सिंपल ईजी है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन 27 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पर हमारा एक पेज शहीद हो गया, कोई बात नहीं। Question 28, find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखो पहली चीज यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल, देखते ही हम समझ गए यहाँ पर हमें HCF फाइंड करना है, बट करना क्या है देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि भैया ये जो हमारे पास लेंथ दी गई ना, इससे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करोगे, ये मीटर में दे दिया गया, ये मीटर सेंटीमीटर में, ये भी मीटर सेंटीमीटर में। पहला हमारा स्टेप होगा कि इन सभी को मीटर में चेंज कर देना, सभी को, या फिर आप ये करो कि इन सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। हम तो मीटर में चेंज करके सॉल्व करेंगे, आप सेंटीमीटर में चेंज करके सॉल्व करना, फिर आंसर बताना क्या आ रहा है आपका आंसर। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए इसमें कुछ लेंथ दे दी गई, कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी। ग्रेटेस्ट को देखते ही हम समझ गए कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है HCF। क्वेश्चन 28 पहले हमें दिया जा रहा है कि भैया जो पहली लेंथ है वो है हमारे पास 7 मीटर की, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 7 मीटर है, तो 7 मीटर को हम लोग चलो सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 7 को हम लोग मीटर से सेंटीमीटर करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, तो 700 आ गया सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है। फिर है हमारे पास 3 मीटर प्लस क्या हो गया हमारे पास 85 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हो गया 300 और 85, 385 हो गया, 385 सेंटीमीटर, है ना। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ पर हमारे पास लास्ट में है क्या 1295, 12 मीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी मीटर, तो ये हो जाएगा 1295। इतनी बात क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। अब सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में मिल गई, आप चाहो तो मीटर में कर लेना, हमारा सेंटीमीटर में करना इजी था, इसलिए हमने इजी वाला काम किया हुआ है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया। अब सेंटीमीटर में चेंज करते ही हमें देखो 700 मिला, तो 700 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 2 से करोगे 2 3 × 6, 2 5 × 10 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 × 2, 2 7 × 14 और 2 5 × 10, फिर 2 से करोगे नहीं जाएगा, तो ये हम लोग कर देंगे 5 से, 5 3 × 15 और 5 5 × 25, 5 से करोगे तो 7 चला जाएगा, 7 7 और यहाँ पर हो गया 1। अब 385 हम करते हैं, तो ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 5 × 35 और फिर से 35, 7 से कर देंगे 11 और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर है 1295, 5 दिख रहा है लास्ट में, इसका मतलब 5 से ये आराम से जाएगा। 5 2 × 10 हो गया और 5 5 × 25 हो गया, 5 9 × 45 हो गया। 7 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 37 किसी की टेबल में आता नहीं, तो 37 से ही ये जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने क्या देखा कि भैया जब 700 के हमने फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, 2 का स्क्वायर मिला और 5 का स्क्वायर मिला और फिर हमें क्या मिल गया 7 मिल गया। गॉट इट। अब हमने 385 का जब हमने फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, 5 मिला, 7 मिला और यहाँ पर हमें 11 मिल गया। फिर हमने देखा 1295 के जब हमने फैक्टर किए तो हमें 5 × 7 इंटू हमें यहाँ पर 37 मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपको निकालना है HCF, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी थी ना। ग्रेटेस्ट जहाँ भी दिख जाए तो आप समझ जाना है HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर HCF हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 2 हो गया, 2 कहीं दिख नहीं रहा, नहीं 7 दिख रहा है सब में, तो 7 लिख लिया और हमें 5 भी दिख रहा है तो हमने 5 लिख लिया। और जिसकी पावर कम होती है HCF में वही लेते हैं, तो 7 × 5 हो जाएगा हमारे पास 35 हो गया। कितना हो गया हमारे पास 35 हो गया। अब जो ये 35 आया यही हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हो जाएगी। तो लिख देते हैं द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज, ये हो गया 35 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा सॉल्व हो गया।